केंद्रीय मंत्री गडकरी से 300 करोड़ लेकर लौटे विक्रमादित्य ने अधिकारियों को लक्ष्मण रेखा में रहने को कहा। भारत सेतु योजना के तहत भारी भरकम बजट उपलब्ध करवाने के लिए नितिन गडकरी का आभार जताया। विक्रमादित्य बोले, कुछ ब्यूरोक्रेट्स की बदौलत दिल्ली पहुंचते पहुंचते बदल जाती है हिमाचल सरकार द्वारा तैयार की गई प्रपोजल। प्रदेश में बाढ़ व भारी बारिश से हुई तबाही के लिए एक बार फिर इलीगल माइनिंग को जिम्मेदार ठहराया। हाल ही में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के अवैध खनन संबंधी बयान को बचकाना करार दे चुके हैं उद्योग मंत्री। पर आपने, जैसा कि आपके बयान से साफ जाहिर होता है, आप भी इन चीज़ों को रोकने के पक्ष में नहीं है। और रोकने के पक्ष में आप क्यों नहीं है? क्योंकि आपके खुद के भी क्रेशर है मंत्री महोदय, आपकी खुद की उसमें पत्तियाँ मंत्री महोदय, इसलिए आप नहीं चाह रहे। जो त्रासदी हुई है ये इलीगल माइनिंग की वजह से नहीं हुई है। ये तो जो रेनफॉल है, जो बारिश हुई है, वो हैवी डाउनपोर हुआ है। इलीगल माइनिंग तो मान लो एक स्थान पे, दो स्थान पे या तीन स्थान पे हो सकती है। मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि उनका बचकानी वाली बात है, ऐसा नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी इलीगल माइनिंग होती है और इट इज़ फॉर द पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट टू चेक इट। माइनिंग हो और साइड से जो करवाया जाता है उसका ऑप्शन करवाकर उसकी सरकार रॉयल्टी ले, चीज़ें हो रही है, ये इलीगल माइनिंग की वजह से हो रही है। और जो इसमें जिस तरीके से साइड से आप सारी इसमें माइनिंग हो रही है, किन लोगों का इसमें संरक्षण है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस पर बात करूंगा और विधानसभा में भी इस इशू को उठाऊंगा। और जो हमारे माइनिंग मिनिस्टर है, मेरे कलीग है, मैं उनसे भी बात करूंगा, हर्षवर्धन जी से, कि इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए। फिर से केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने भारत सेतु योजना के तहत निर्माण के लिए प्रदेश को देने का फैसला किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करता हूं। और आशा, मगर मैं ये कह देना चाहता हूं कि जिस तरीके से कुछ अधिकारी अपने को जो है लक्ष्मण रेखा को लांघने का कार्य कर रहे हैं, और इस चीज को हम टॉलरेट नहीं करने वाले। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कद्दावर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से 300 करोड़ का बजट लेकर लौटे हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने स्टेट की ब्यूरोक्रेसी को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि वह अफसरशाही का सम्मान करते हैं, मगर ब्यूरोक्रेसी चुनी हुई सरकार को सिखाने लगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ अधिकारी को इशारों में चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार व कैबिनेट द्वारा तैयार की जाने वाली कुछ प्रपोजल दिल्ली जाते जाते अपना स्वरूप बदल रही है और इसके जिम्मेदार लक्ष्मण रेखा लांघने वाले अफसरशाहों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत सेतु योजना के तहत भारी भरकम बजट उपलब्ध करवाने के लिए लोक निर्माण मंत्री ने नितिन गडकरी का 2 बार धन्यवाद किया और कहा कि उनके डायरेक्शन के मुताबिक इसमें से ज्यादातर बजट पुल निर्माण व पुनर्निर्माण पर खर्च किया जाएगा। हिमाचल के कुल्लू मनाली व अन्य जगहों पर हेवी रेनफॉल तथा बाढ़ से हुई तबाही के लिए उन्होंने एक बार फिर नदी नालों में हो रहे अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया और संबंधित अधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों में कार्यवाही किए जाने की भी बात कही। गौरतलब है कि हाल ही में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कुल्लू मनाली में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विजिट के दौरान इससे पहले भी नदियों के रौद्र रूप में आने के लिए अवैध खनन को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। हिमाचल के उद्योग एवं खनन मंत्री हर्षवर्धन चौहान उसी दौरान उनके इस बयान को बचकाना करार दे चुके हैं और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के अनुसार थोड़ी बहुत इलीगल माइनिंग हर जगह चलती है। बहरहाल 6 बार हिमाचल के सीएम रह चुके वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य द्वारा ब्यूरोक्रेट्स को दी गई चेतावनी से खुश नजर आ रहे हैं। उनके फॉलोअर्स अथवा प्रशंसक इस बात के लिए उनकी सराहना भी कर रहे हैं। प्रदेश की जो अफसरशाही है, उनके लिए मेरे मन में और हमारे मन में बहुत मान सम्मान है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट फॉर अ सक्सेसफुल गवर्नमेंट देयर हैज टू बी इक्वल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट, दैट इज द इलेक्टेड गवर्नमेंट, एंड द ब्यूरोक्रेसी। मगर मैं ये कह देना चाहता हूं कि जिस तरीके से कुछ अधिकारी अपने को जो है लक्ष्मण रेखा को लांघने का कार्य कर रहे हैं, और इस चीज को हम टॉलरेट नहीं करने वाले। ये मुझे कुछ चीजों से ये ज्ञात हुआ है कि कुछ प्रपोजल्स यहां बनाए जाते हैं और परवानू लांघते लांघते दिल्ली पहुंचते पहुंचते वो बदल जाते हैं। मैं इस चीज के बारे में ज्यादा जो है वो लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं, और मैं ये साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि वी आर अ इलेक्टेड गवर्नमेंट, वी हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। द ब्यूरोक्रेसी विल नॉट डिक्टेट अस कि हमको कैसे काम करना है और कैसे काम नहीं करना है। ये चीजें इंस्टेंसेस जो हो रही है,
मैं मुख्यमंत्री जी के ध्यान में इस विषय को लेकर आऊंगा, मगर ये चीज हम टॉलरेट करने वाले नहीं है। वी आर देयर बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। वी आर इलेक्टेड फ्रॉम आवर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड वी हैव टू रेज द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। फिर से केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने भारत सेतु योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 300 करोड़ रुपए खास करके ब्रिजेस की जो है वो रीडेवलपमेंट के लिए जो बह गए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया, हमारा पंडो का ब्रिज है वो बह गया है, हमारा बुनतर का ब्रिज है वो बह गया है, हमारा पतलीकुल में जो ब्रिज है उसको भी बहुत क्षति मनाली में पहुंची है, और ऐसे और भी अनेकों ब्रिजेस है पूरे प्रदेश में जिनको बहुत क्षति पहुंची है। तो इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया कि उन्होंने खास रूप से ये 300 करोड़ रुपए जो है वो ब्रिजेस के निर्माण के लिए प्रदेश को देने का फैसला किया है। इसके लिए मैं तय दिल से केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करता हूं और आशा करता हूं कि जल्द ये पैसा जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार को मिले, ताकि वॉर फुटिंग के ऊपर ये कार्य जो है वो प्रदेश के अंदर शुरू हो सके। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो ब्रिजेस के बारे में मैं कह ही चुका हूं, और एक जो आपका कांगड़ा के अंदर चक्की मोड़ है, चक्की ब्रिज है, ये भी काफी समय से बहुत ढीली गति पे इसके ऊपर काम चला हुआ है। इस विषय पर भी मैंने आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी से इसके ऊपर बात करी है और उन्होंने NHAI के अधिकारियों के उसके ऊपर इस पे तुरंत कार्रवाई करने के लिए जो है वो निवेदन किया है। और कुछ जगहों पे जो इलीगल माइनिंग का हमको जो है वो प्रकोप देखने को मिला है, उसका कंसर्न आदरणीय नितिन गडकरी जी ने भी उसके ऊपर रेज किया है, और आई एम श्योर कि इसके ऊपर जो हमारा डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, वो इसके ऊपर मजबूती के ऊपर कार्य कर रहा है, बिकॉज वी डोंट वांट that such kind of incidents rise in the future.